अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो मार्केट यहाँ पर एग्जैक्टली गाइस लो मोमेंटम लेकर के चल रही है, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक, इसलिए कि हमें एकदम से मार्केट में यहाँ पर सरमायाकारी की शक्ल में कमी भी होती दिखाई दे रही है और इजाफा भी। तो मैं यहाँ आपको अपडेट कर दूं दोस्तों कि जितना भी मार्केट का डाटा था वो अगेंस्ट टू द मार्केट आया, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक टाइम के लिए गोल्ड की मार्केट भी क्रैश कर गई, ठीक है, और क्रिप्टो मार्केट भी। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं गाइस कि 3.42 ट्रिलियन पे मार्केट आ गई है। आप यकीन कीजिएगा कि अभी से कुछ देर पहले यही मार्केट 3.39 पे थी, और 3.39 का मतलब है कि मार्केट जो है वो 1,04,000 को भी ब्रेक कर चुकी हुई थी, और अभी जस्ट इसकी रिकवरी हमें माइनर सी होती दिखाई दे रही है। तो इस रिकवरी की कितनी वैल्यू होगी ये बड़ा ज़रूरी है। मार्केट का कहाँ पे आज क्लोज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मार्केट को क्लोज़ होने में 2 से 3 घंटे बाकी हैं। तो ये क्लोजिंग हमें यहाँ पर एक सिग्नल दे करके जाएगी गोल्ड मार्केट की भी, और यहाँ पर जो हम क्रिप्टो मार्केट देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो कि है एग्जैक्टली आपके लिए सैटरडे और संडे और ज़्यादा उनका वेदर क्लियर हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि डोमिनेंस में 1% का बड़ा इजाफा हुआ है। ये एक मार्केट का लूप होल है जिससे आल्ट कॉइन को काफ़ी ज़्यादा आज के दिन नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं कि फिर से हाइपर लिक्विड $30 का बड़ा लो लगाने के बाद यहाँ पर कर गया है रिकवर। तो गाइस इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड का तजिया करता चलूँ। तो गाइस पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले दिनों में हम अपने कंटेंट में और आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत बड़ा इजाफा करने वाले हैं। बाकायदा तौर पे आपको एक सेपरेटली गोल्ड की वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और ये सब आपकी डिमांड के ऊपर है। दूसरी चीज़, इस वक्त तक की सबसे बड़ी डिमांड कि जी पाकिस्तान में क्रिप्टो का मुस्तकबिल क्या है, इससे रिलेटेड क्या खबरें आ रही हैं। तो गाइस मैं इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर थोड़े से भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से आते हैं क्रिप्टो मार्केट गोल्ड मार्केट की तरफ। तो गाइस जैसे ही आज यहाँ पर हमने देखा कि डाटा आना शुरू हुआ जिसकी टाइमिंग थी 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक, ठीक है। तो उसके बाद से लेके अब तक मैंने देखा कि गोल्ड मार्केट ने सबसे पहले हमें 3260 का एकदम बड़ा लो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी। ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक था, लेकिन अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक मार्केट्स ने इसको फॉलो किया। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं गाइस कि अभी आप जो स्क्रीन पे $27.39 का लो देख रहे हैं, ये वो लो है जिससे मार्केट ने अपने दिन का आगाज़ किया था, यानी कि 3320, ओके, 3320 समझ लें या 3321। तो गाइज यहाँ पर ये एक क्लोजिंग फिर भी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, और अगर मार्केट ने कहीं अगले 2 घंटे में अपनी क्लोजिंग 3320 पे कर दी तो ये बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल हो जाएगा क्लोजिंग के एतबार से, ठीक है। क्लोजिंग के एतबार से ये बुलिश सिग्नल होगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपनी क्लोजिंग करते हैं 3260 पे, 3265 पे, तो दोस्तों ये लिटल यहाँ पर एक सूरत हाल बन जाएगी बेर की, ठीक है, यानी कि बेरिश की। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे पास, जिसे हम आपको अभी बता देते हैं कि ट्रंप का कहना है कि चाइना ने टैरिफ के रूल की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। इसके ऊपर तफसीलन बाद में सुबह ही कर सकता हूँ, वरना आपकी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो गाइज ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट है, एक मैं आपको बात यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि ये गोल्ड मार्केट के लिए बुलिश साइन बन सकती है, लेकिन कब ये आज की क्लोजिंग तक फैसला हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग का लेवल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आते हैं मार्केट की तरफ, और यहाँ पर बिटकॉइन अभी दोस्तों अपना सबसे बड़ा लो लेकर आया है 1,03,725 का। तो हमारी एक और प्रेडिक्शन यहाँ पर क्लियर हो गई गाइस कि मार्केट अगर 1,07,500 पे आएगी तो ये आपको बुलिश मोमेंटम देगी, लिहाजा वो नहीं हुआ तो डाउन डाउन और डाउन मोमेंटम रहा, ठीक है जी। तो अभी BTC कहाँ पर क्लोज होगा दोस्तों, तो बुलिश होगा, वो ये है दोस्तों कि ये कम से कम 1,06,000 पे वापस आ जाए। अगर ये 1,06,000, 1,05,500 पे भी आ जाती है तो क्लोजिंग इसकी कम से कम थोड़ी सी बुलिश मानी जाएगी, और जो ट्रेडर्स हैं उनके माइंड को जंबल भी कर देगी। अब आते हैं इथीरियम पे दोस्तों। इथीरियम ने आज हमें जो बड़ा लो प्रोवाइड किया वो था 2534 का, 2534 का, जिससे ये साफ जाहिर है कि इथीरियम का क्वार्टर ब्रेक होते होते बचा है।
आज हमारी सेकंड वीडियो भी इथेरियम के ऊपर ही थी, तो लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP को हम होल्ड कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पर 2.28 को लेकर के, ठीक है। ये सपोर्ट की बाइंग है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी, कि किसी को भी यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स की करते हैं, ठीक है। और जब ये पंप करेगा फिर तब आप याद करेंगे कि ये टोकन आपको ट्रेड, अगर आपने बाय कर लिया होता अच्छे टाइम पे, तो फिर आपको ट्रेड मिलता है। एनीवे डोंट पैनिक, ठीक है जी। बाय इन द डिप। और अभी तो दोस्तों ये डिप आया ही नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये कोई डिप नहीं है। आपने शायद डिप देखा ही नहीं है कि डिप कहते किसको हैं। तो ये एक नॉर्मल मार्केट ट्रेडिंग का बिहेवियर है। अगर आप इस मार्केट को नहीं समझते तो आप मार्केट से बाहर बैठ के मार्केट को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी आज की BNB की सपोर्ट थी 665 की, ओके, और रजिस्टर 671। तो यहाँ पर BNB ने हमें सबसे बड़ा लो दिया दोस्तों, जो मेरे सामने मौजूद है वो है 660 का। ये भी आपको बताया गया था कि जब भी 665 यहाँ पर ब्रेक होगा $5 का लो देखेंगे, हाई आपके सामने है। खैर हमने अपनी ट्रेड यहाँ पर जनरेट की। अभी इसकी सपोर्ट है 660 की, मैक्स रेजिस्टेंस 669। सोलाना के लिए हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 160 की और रेजिस्टेंस 166। तो सोलाना ने यहाँ पे हमें सबसे बड़ा डिप 156 का दिया है दोस्तों। और सोलाना अभी अपना एक बुलिश मोमेंटम एक वक्ती क्रिएट कर रहा है। खैर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सोलाना आपको 162.50 पे रेजिस्टेंस देने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा $2 की और ट्रेड दे सकता है। सपोर्ट 160 ही रहेगी। डोज के लिए दोस्तों हमारी पोजीशन थी 0.2035, ठीक है जी। और आपको बताया गया था कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 0.2075 की रेजिस्टेंस देगा। लिहाजा डोज 0.2055 से ज़्यादा आगे नहीं जा सका। अलबत्ता मॉर्निंग के लिए डोज की सपोर्ट है 0.2010। ये अगर 45 मिनट में भी रिकवर नहीं होती तो आप पहला लो डोज में देखेंगे 0.9070 का, यानी कि 1970 का। अभी हम दोस्तों हाइपर लिक्विड को इग्नोर कर देंगे। सुई में आपकी पहली एंट्री हो गई है, क्योंकि सुई ने हमें डिप दिया था 3.25 का, और उसके बाद यहाँ पे सुई कंप्लीटली रिकवर करने की तरफ लगा है। नाउ लिंक के लिए 14.40 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी, और ये अगर हमें नहीं मिलेगी तो दोस्तों आप नॉर्मली 14 का लो देखेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर लिंक ने हमें 13.84 का लो दिया है। स्टिल मॉर्निंग के लिए चेन लिंक में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। ये आपको मैक्स सपोर्ट $14 और रेजिस्टेंस 14.50 तक प्रोवाइड कर सकता है। नाउ गाइस पोल्का डॉट जिनके पास 4.10 की बाइंग है वो एक टाइम के लिए यहाँ पर ज़रूर पैनिक हुए होंगे, क्योंकि इसने आज एक बड़ा लो दिया 4.05 का। खैर ये रिकवर कर रहा है। आपके अगर पास 4.10 की बाइंग मौजूद है तो आप इसे 4.20 से 25 के दरमियान सेल कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इसी मार्केट में डॉट आपको मज़ीद डिप में मिल जाए। नाउ BGP। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट बाइंग वाले दो तरह के दोस्त मौजूद हैं। एक जिनके पास 520 की बाइंग है, एक जिनके पास 5 की। दोनों ही इस वक्त बज़ाहिर घाटे में हैं, लेकिन दोनों की यहाँ पर फर्स्ट बाइंग है। सो गाइस डोंट पैनिक, दिस इज़ BGP, ओके। ज़हन में रखिएगा कि BGP एक अपने आप में मार्केट का फंडामेंटल टोकन है। सो अक्सर ट्रेडर्स यहाँ पर डिप के अंदर अपने हाथ पांव फुलाकर BGP को बाय करने की बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो ये एक अच्छी स्लॉट दोस्तों अपना कर बैठा हुआ है। लिहाजा यहाँ पर आपका जो दोनों में से किसी की भी अगर यहाँ पर आप सेकंड ट्रेड बनती है BGP के अंदर, तो हम इसे पहली प्रेफर करेंगे 4.40 की, जिसके चांस अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। एनीवे दोस्तों यहाँ पे यूनिस्वैप की हमारे पास एक बाइंग मौजूद थी जो हमने मॉर्निंग में कर ली थी, वो थी 6.50, और यहाँ पर हमें यूनिस्वैप ने हाई दिया 6.65 का। एक बेहतरीन आपका एग्जिट हो चुका है 15 सेंट की ट्रेड के साथ। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर यूनिस्वैप की सपोर्ट है 6.30, यानी कि ये अभी करंट पोजीशन में अगर आप देख रहे हैं तो 15 सेंट का ये आपको मज़ीद लो प्रोवाइड कर सकता है। नाउ टाओ के लिए दोस्तों आज हमारी सपोर्ट थी 400 की। आपको अपडेट किया गया था कि अगर ये 400 ब्रेक होता है तो आप 5 से $7 का लो देखेंगे। टाओ ने हमें 383 का लो दिया है। अभी भी टाओ ने अगर 400 क्रॉस ना किया, 405 तक वापस ना आया, तो 390 के लिए आप यहाँ पर दोस्तों तैयारी कस लें, ठीक है जी। यानी कि $4 की और कमी एक नॉर्मल सी बात होगी। अब आते हैं गाइस ओंडू पे।
ओंडू में हम दोस्तों 0.8590 में यहाँ पर एंट्री लेंगे, एग्जिट देखेंगे इसका। अगर हमने 0.8610 को ब्रेक होते देखा तो ऐसा ही हुआ, लेकिन अभी भी ओंडू में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि आप इसे 0.8450 से 0.8490 तक यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रखना होगा। फिर से एक शिकायत व्यूवर की तरफ से मिल रही है कि उस्मान भाई आप हर पोजीशन के साथ स्पोर्ट और फ्यूचर बता दिया करें। तो देखिए दोस्तों, मैं फ्यूचर की पोजीशन जो बताता हूँ उसके साथ आपको स्टॉप लॉस का वर्ड ज़रूर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, ओके। सो गाइस, यहाँ पर टिया टोकन की आज काफ़ी ज़्यादा दूर दशा हुई है। एक लंबे अरसे के बाद टिया 2.30 पे देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप 2.20 और 2.30 के दरमियान सपोर्ट में रहते हुए इसमें पहली बाइंग बना सकते हैं। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और जैसे कि मैं आपको BTC का आधे से ज़्यादा तजिया स्टार्ट में दे चुका हूँ, तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड जो तजिया है उसको करेंगे शॉर्ट। तो गाइस, हमें यहाँ पर सेफ जोन में आने के लिए सबसे पहले 1,06,000 की ज़रूरत है और मिनिमम 1,05,500। ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा। जब तक हम 1,04,000 में खड़े हैं, अब हम पैनिक में हैं। तो मैंने सुबह आपको बता दिया था कि अब इस मार्केट की आखिरी सपोर्ट 1,00,000 है, ठीक है जी। और ये चौथा दिन है दोस्तों। ये देखें, ईच डे की 4 कैंडल्स मार्केट में सिर्फ BTC ने यहाँ पर बेरिश मोमेंटम ही क्रिएट किया है। फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं तो पिछले 8 घंटे से भी एक बिग शेडो आपको बता रहा है कि हमने 1,03,725 का लो देख लिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 725। तो यही अगर सूरत स्क्रीन पे रहती है दोस्तों, तो आप 1,000 का मजीद लो देखेंगे। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि 1,05,000 लास्ट होप है, 1,05,000, और उस वक्त हम 1,04,950 पे खड़े थे। तो मैंने आपसे कहा कि अगर यही सूरत रही तो आप 800 से 1,200 का कंफर्म लो देखेंगे। तो आप देख चुके हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अलबत्ता ये मार्केट की लो मोमेंटम की सिचुएशन है, ये जो स्क्रीन पे खड़ी है, ठीक है। ये आपको 1,000-1,200 का फिर मजीद लो प्रोवाइड कर सकती है। एक शर्त पे ये 1,000-1,200 का लो रुक सकता है अगर मार्केट उसी लेवल पे आ गए जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। हेल्पफुल टोकन है आपके लिए यूनिस्वैप और एप्टोस। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज, नो डाउट यहाँ पर इथीरियम की रिकवरी पावर आम दिनों से कई गुना ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने 2622 से सुबह की वीडियो में डिस्कशन की, आपको बताया गया था वी नीड 2650। एक बार भी दोस्तों उस लेवल पे नहीं गए, हम 2627 पे ही रहे। और जैसे ही सेकेंड ट्रेडिंग सेशन के बाद से पहले डाटा आना शुरू हुआ, मार्केट ने हमें सबसे बड़ा लो दिया 2534 का, जबकि मेरी प्रेडिक्शन थी कि जब भी 2600 टूटेगा आप $35 का लो देखेंगे। एग्जैक्टली दूसरा दिन भी इथीरियम के लिए बेरिश है। फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड में दोस्तों यहाँ पे अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है डाउन कर जाने की 2580 को। फिर भी मैं एक पॉजिटिव जोन कंसीडर कर रहा हूँ। अगर हम दिन का आगाज़ 2580 से करते हैं तो आसानी से इथीरियम आपको 2610, 2640, 2610, 2620 तक का हाई दे सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। 2610-20 तक से ज़्यादा मत जाइएगा, मतलब 40 वो मे बी, लेकिन जो पोटेंशियल है वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम 2560, 2565 पे आ गए तो 25 से $45 का डिप तैयार रखिएगा। तो हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सुई, BGP और ओंडू को इग्नोर मत कीजिएगा। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।